अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली। आज एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैनवट कंपनी के एयर कंडीशनर की कि हमारे कैनवट कंपनी के एयर कंडीशनर में जो एरर कोड्स हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होते हैं, ये एरर कोड्स हमारे एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब हो जाने की वजह से शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन एरर कोड्स पर डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कैनवट कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है या आपके ऑफिस में या आप एक टेक्नीशियन हो और आपकी वर्कशॉप है, तो फ्रेंड्स, अगर कैनवट कंपनी का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा तो आप उसे फ़ौरन से हल कर लेंगे। फ़र्ज़ करें, अगर आपके कैनवट कंपनी का एयर कंडीशनर E5 का एरर शो करता है तो फ्रेंड्स, जो इसका फ़ॉल्ट है वो है कम्युनिकेशन बिटवीन इंडोर टू आउटडोर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो इंडोर टू आउटडोर जो वायर्स होती हैं, इनमें फ़ॉल्ट हो तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा तो आप इसे फ़ौरन से हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड्स कंपनी हमें इसीलिए देती है कि हम इनको अपने पास सेव कर लें। अगर आप टेक्नीशियन हो तो आप इसकी एक लिस्ट बनाकर अपनी वर्कशॉप में लगा दें, ताकि अगर आप कहीं से कैनवट कंपनी का एयर कंडीशनर एरर शुदा फ़ॉल्ट अपनी वर्कशॉप में लेकर आते हैं तो फ्रेंड्स, आप इसको लिस्ट में से देखकर फ़ौरन से हल कर लें, जिससे आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और आपको मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। और आप इसको अपने पास अपने मोबाइल में भी सेव कर लें, ताकि अगर आप कहीं पर कंप्लेन करने जाते हैं तो फ्रेंड्स, अगर वहाँ पर कैनवट कंपनी का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है तो आप अपने पास अगर आप सेव होंगे तो आप उसे देखकर फ़ौरन से उसे हल कर लेंगे, जिससे आपको किसी किस्म की मुश्किल भी पेश नहीं आएगी और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो फ्रेंड्स, E3 का एरर हमारे कैनवट कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे कैनवट कंपनी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट हो तो ही एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं, जो एपोरेटर के शुरू में यू होते हैं, जो इनके ऊपर जो सेंसर लगा होता है, इसको हम इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर या इंडोर पाइप टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें फ़ॉल्ट हो तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसे चेक करना होगा। अगर इस सेंसर की जो वायर है वो कट हो चुकी हो, या इसका जो पीसीबी में जैक लगा होता है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसे लगाना भूल जाते हैं, या वो जैक ढीला रह जाए, स्पार्क होता हो, तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फ़ॉल्ट हो उसको ट्रेस करके हल करें। या ये सेंसर शॉर्ट हो चुका हो, वर्क करने के काबिल नहीं रहा हो, तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी जगह न्यू सेंसर को लगा दें, इस सेंसर को रिप्लेस कर दें। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E5 का। हमारे कैनवट कंपनी के एयर कंडीशनर में E5 का एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में कम्युनिकेशन बिटवीन इंडोर टू आउटडोर। तो फ्रेंड्स, जो इसका मतलब ये है कि हमारे जो इंडोर टू आउटडोर जो कम्युनिकेशन, यानी कि जो इसकी जो वायर्स होती हैं जो इनको आपस में मिलाती हैं, अगर इनमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स, आप इन वायर्स को अच्छे से चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर जब हमारे टेक्नीशियन न्यू एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करते हैं तो जो इसके कनेक्शन होते हैं, अगर इनमें रद्दोबदल हो जाए तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कनेक्शन हमें इंडोर में करना होंगे वैसे ही हमको आउटडोर में करना होंगे। अगर हमने रनिंग कॉमन स्टार्टेड पे, अगर हमने रनिंग पर ब्लू और रेड जिस पॉइंट पर जिस कलर की वायर लगाई है, उन्हीं पॉइंट पर उसी कलर की जो वायर है वो हमको आउटडोर में लगाना होगी, तो ही ये एरर आना है जो वो बंद होगा। या इसकी जो कनेक्शन है वो लूज़ रह जाएं, स्पार्क होते हों, तो भी एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, इसके जो वायर है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हो, जिससे इसकी सप्लाई में ये मुश्किल आ रही हो, वो सही से सप्लाई ना दे पा रही हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। आप इसकी तमाम वायर्स को अच्छे से चेक कर लें, इनमें जो भी फ़ॉल्ट हो उसको ट्रेस करें और इसे हल करें, तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो अच्छे से वर्क करने लगेगा और वो ये एरर देना भी बंद कर देगा।
हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E1 का। E1 का एरर हमारे कैनविट कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें जो रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स ये सेंसर जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं जो एपोरेटर की फिंज़ों के ऊपर और हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने जो सेंसर लगा होता है इसको हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा। अगर इस सेंसर की वायर है वो कट हो जाए या सेंसर की जो पीसीबी में जो इसका प्लग लगा हुआ है जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो इसे लगाना भूल जाते हैं तो ही ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स इसका जो प्लग है वो टूट चुका हो या ढीला हो, स्पार्क होती हो जिससे, तो भी एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसकी तमाम कंडीशन को अच्छे से चेक कर लें। या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्क करने के काबिल ना रहे, तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा, इस सेंसर को रिप्लेस करना होगा। तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E4 का। E4 का एरर हमारे कैनविट कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे कैनविट कंपनी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें जो फ़ैन मोटर लगी होती है अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आपको इस फ़ैन मोटर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स इसकी फ़ैन मोटर का अगर कैपेसिटर फट जाए, जल जाए, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स इसका जो पीसीबी में प्लग लगा होता है अगर वो लूज़ हो या जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसको लगाना भूल जाते हैं तो इस कंडीशन में भी एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जो इसकी वायर्स होती हैं जो पीसीबी किट तक जा रही हैं अगर ये ब्लॉक हो जाएं, कट हो जाएं, तो भी एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जो इसकी ब्लोअर मोटर है अगर ये जल जाए, जाम हो जाए, क्रॉस हो जाए, तो इस कंडीशन में भी एरर शो हो सकता है। आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फ़ॉल्ट होगा उसको ट्रेस करके उसे रिपेयर करना होगा। या फ्रेंड्स जो इसका ब्लोअर होता है अगर उसमें डस्ट मट्टी बहुत ज़्यादा हो जिससे वो वज़नी हो जाए बहुत ज़्यादा, जिससे उसे चलने में काफ़ी मुश्किल पेश आए, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर इसकी मोटर जल चुकी हो तो आपको इसकी जगह न्यू मोटर को लगाना होगा, आपको इस मोटर को रिप्लेस करना होगा। तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E0 का। हमारे कैनविट कंपनी के एयर कंडीशनर में E0 का एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है इसमें EEP रूम में अगर फ़ॉल्ट हो तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको EEP रूम को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स जो EEP रूम ये एक डिवाइस होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इंडोर की पीसीबी में लगी होती है, अगर इस में फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा। इसका जो पीसीबी में जो इसके जॉइंट लगा होता है अगर ये उखड़ जाए या इसका जो शोल्डर से जो टांका लगा होता है अगर ये उतर जाए तो इस कंडीशन में ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से चेक करें और इसे रिपेयर करें। या ये जल चुकी हो ये डिवाइस तो फ्रेंड्स आपको इसे रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह न्यू लगानी होगी। तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वो E0 का एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है EC का। EC का हमारे कैनविट कंपनी के एयर कंडीशनर में ये एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में लो रिफ्रिजरेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में अगर गैस कम होगी, गैस लो होगी, तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी गैस को चेक करना होगा। अगर गैस इसकी कम होगी तो आपको इसकी गैस को फिलिंग करनी होगी। तो इसका जो हेड प्रेशर है वो 130, 20, 25 तक आपको सेट करना होगा। तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F2 का। F2 का हमारे कैनविट कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे कैनविट कंपनी के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर इस सेंसर की जो वायर है वो कट हो जाए या सेंसर ये शॉर्ट हो जाए या इसका जो पीसीबी में प्लग लगा हुआ होता है वो उतर जाए, वो लूज़ हो, वो स्पार्क होता हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फ़ॉल्ट हो उसे ट्रेस करें और उसे रिपेयर करें, तो हमारा ये एरर आना बंद हो जाएगा।
या ये सेंसर शॉर्ट हो चुका हो, वर्किंग के काबिल ना रहे, तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। इस सेंसर को रिप्लेस कर दें तो फ्रेंड्स ये एरर हमारे एयर कंडीशनर देना बंद कर देगा कैनवुड कंपनी का, और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F3 का। F3 का एरर हमारे कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे कैनवुड कंपनी के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है इसमें जो कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर में अगर फॉल्ट हो तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये सेंसर की जो वायर हैं वो कट हो जाएं, या जो इसका पीसीबी में प्लग लगा हुआ होता है वो उतर जाए, या जब हमारे टेक्नीशियन इसको सर्विस करते हैं तो वो इसको लगाना भूल जाते हैं, या ये सेंसर की जो प्लग होता है वो स्पार्क होता हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसको ट्रेस करें और उसको रिपेयर करें। या ये फ्रेंड्स ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्किंग के काबिल ना रहे, तो आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। इस सेंसर को रिप्लेस कर दीजिएगा तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कैनवुड कंपनी के एरर कोड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई मिस रह गया हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं उसका जवाब भी आपको दे दूंगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इससे पूरा फ़ायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।